हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीएस हाउस। आज की हम अपनी इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल की एक प्रैक्टिकल अप्रोच को या स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे कि आखिरी के जो 50 दिन हमारे पास बाकी हैं उन 50 दिन में हमारी क्या एक अप्रोच होनी चाहिए, और अप्रोच ही नहीं, वो अप्रोच प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए कि हम उसको कर सकें, डूएबल हो, रियलिस्टिक हो, आइडियल नहीं हो। इसी के साथ साथ कुछ और चीज़ें कि भाई हमें करना क्या है, इस पे तो सभी लोग बात कर रहे हैं। मैं आज आपको बताऊंगा कि हमें इन 50 दिनों में क्या नहीं करना है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद कर देती हैं। तो इसलिए ये वीडियो काफ़ी लंबी नहीं रहेगी, एक शॉर्ट वीडियो रहेगी। कुछ पॉइंट्स बता दूं कि भाई इसमें कोई भी मैं मोटिवेशन की बात नहीं करूँगा कि क्या मोटिवेशन होना चाहिए आपको एग्ज़ाम को लेके। इसमें हम टेस्टेड और रियलिस्टिक स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे, जो कई सारे टॉपर्स के साथ डिस्कस करने के बाद मैंने डिसाइफर की है। और एक बात आप दिमाग में रखें कि जो सिलेबस है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, वो सिलेबस इतना लेंदी नहीं है। एक स्मार्ट वे से अगर हम जाते हैं तो हम उस सिलेबस को काफ़ी एफिशिएंट वे में जो है कवर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। इसका मतलब ये है कि भाई कंपटीशन अच्छा खासा हमें देखने को मिलेगा इस बार, और कुछ नई चेंजेस भी हैं इसमें। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है, ये है नेगेटिव मार्किंग का, कि भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से किस तरीके से कट ऑफ जो है वेरी करती है, उसका बेस्ट एग्जांपल जो है यूपीएसआई का एग्ज़ाम था। तो यूपीएसआई के एग्ज़ाम से हमें कुछ सीख लेनी चाहिए, जिन भी लोगों ने दिया होगा तो, या फिर जिसने आपके नोन में दिया हो, एक बार आप उससे पूछें कि नेगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से क्या हमें ट्रेंड देखने को मिलता है एग्ज़ाम का। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए। अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि भाई हम इस वीडियो में डिस्कस क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक फ़ेज़ वाइज 50 डेज़ का प्लान बताने जाऊँगा कि आपको 50 डेज़ को किस तरीके से डिवाइड करना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और क्या उसके लिए अप्रोच रखनी है। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्या हमको नहीं करना है, व्हाट नॉट टू डू, ठीक है। और उसके बाद फिर व्हाट टू डू, पहले क्या नहीं करना है और क्या नहीं करने के बाद क्या करना है, ठीक है। और लास्ट में सबसे ज़्यादा जहाँ पे मैंने काफ़ी एस्पिरेंट से बात की, तो सबसे ज़्यादा उन्हें जहाँ दिक्कत आ रही है, एक करंट अफेयर में दिक्कत आ रही है बहुत ज़्यादा, एक हिंदी को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं वो कि सर हिंदी कहाँ से पढ़ें। और ये भी आपको पता है कि हिंदी जो है वो एक गेम चेंजर है हमारा इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए। और फिर यूपी स्पेशल। तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको इनके सोर्स बताऊंगा, और बहुत जेन्युइन और रियल और प्रैक्टिकल सोर्सेज पे बात करेंगे इन पे। तो ये वीडियो के लास्ट में एक तरीके से बोनस होगा आपके लिए। तो पेशेंसली बस आपको अगले 5 से 10 मिनट सुनना है। मैं इस वीडियो को काफ़ी शॉर्ट रखूँगा, अननेसरी काफ़ी नहीं एक्सटेंड करूँगा, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा प्रीसियस है। तो आप जो भी लर्निंग्स यहाँ से लें उसको नोट डाउन ज़रूर करें, और नोट डाउन करने के बाद ये याद रखें कि 50 दिन में आपको इन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने स्लाइड है। फ़ेज़ 1 जो रहेगा हमारा, मैंने 4 फेजेज़ में डिवाइड किया है हमारे 50 दिन को। फ़ेज़ 1 20 दिन का रहेगा, फ़ेज़ 2 15 दिन का रहेगा, फ़ेज़ 3 10 दिन का रहेगा, और फ़ेज़ 4 5 दिन का रहेगा। अब जो सिलेबस है, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है, उसमें जो 4 सेक्शन दिए गए हैं कमीशन के द्वारा, उसमें एक जीके जीएस है जिसके 38 क्वेश्चंस उसमें मेंशन है, एक रीजनिंग है जिसके भी 38 क्वेश्चंस मेंशन है, हिंदी जिसके 37 क्वेश्चन, और मैथ्स जिसके 37 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चंस का एक नंबर हमें दिया गया है। लेकिन यहाँ पे देखो, याद रखने वाली बात ये है कि जो ये रीजनिंग के 38 क्वेश्चन और जो ये मैथ के 37 क्वेश्चन है, इन दोनों में से जो मैथ के रियल क्वेश्चन है वो आपके 20 हैं, क्योंकि मैथ्स में से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रीजनिंग के साथ कोरिलेट कर रहे हैं। तो अगर मैं कोर मैथ कहूँ तो वो 20 क्वेश्चन, और अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो वो 38 नहीं, वो अप्रॉक्स एप्टीट्यूड वगैरह सब मिला के आपको 55 क्वेश्चंस के अराउंड जो है जाने वाली है। तो ये एक गुड न्यूज़ हो सकती है उनके लिए भाई जिनका मैथ थोड़ा सा वीक है, कि भाई अगर आप मैथ्स में जो बेसिक टॉपिक्स हैं अगर आप उन पे भी काम कर लेते हैं तो आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और हाँ, रीजनिंग पे आपको एक अच्छी प्रैक्टिस के साथ कमांड बनानी है, क्योंकि रीजनिंग में देखो क्वेश्चन टफ नहीं आएंगे, ईजी आएंगे, लेकिन टाइम के अंदर, उस गिवन टाइम में जो उनको ईजी क्वेश्चन को कर ले जाएगा, कन्वर्ट कर ले जाएगा, वो सिलेक्शन ले जाएगा। तो आपको टाइमिंग, एक्यूरेसी, प्रैक्टिस, इस पे काम करना है, ना कि आप बहुत टिपिकल नए नए कंसेप्टों पे सीख रहे हैं कि भाई ये कंसेप्ट ना आ जाए, वो कंसेप्ट ना आ जाए। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो पहला फेज़ हमारा 20 दिन का रहेगा। उसमें मैथ्स पे आप एक एवरेज या फिर मिनिमम टाइम ही देंगे। ज़्यादा टाइम जो आपका जाएगा वो रीजनिंग की प्रैक्टिस में जाएगा। हिंदी के लिए मैं अभी आपको सोर्स बताऊंगा, आपको बस वही करना है, ना किसी बुक को फॉलो करने की ज़रूरत है इस लास्ट टाइम में, ना कुछ नए सोर्स को फॉलो करने की ज़रूरत है। अच्छा, एक डिस्क्लेमर ये है कि भाई अगर कोई ऐसा व्यक्ति वीडियो देख रहा है जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, कोई भी सोर्स फॉलो नहीं किया है,
तो उसके लिए भी मैं लास्ट में बताऊंगा कि भाई वो क्या कर सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना है चीज़ों को जो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने ये 4 फेजेज़ में डिवाइड किया है, 20 दिन, फिर 15 दिन, फिर 10 दिन और फिर 5 दिन। जीके जीएस में जो मेन सेक्शंस हैं, जैसे पॉलिटी यहाँ पे हमारा एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है, फिर जियोग्राफी यहाँ पे हमारा एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है, फिर हिस्ट्री के बाद यूपी स्पेशल आ जाता है इसमें, उसके बाद फिर करंट अफेयर आ जाएगा, फिर इकोनॉमिक्स और साइंस। ये हमारे वो सेक्शंस हैं जो जीएस के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे सब कुछ नहीं पढ़ना। पॉलिटी में जो भी इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं, फंडामेंटल राइट हो गए, फंडामेंटल ड्यूटी हो गई, डीपीएसपी हो गई, प्रेसिडेंट हो गया, न्यूज़ में है, इमरजेंसी न्यूज़ में है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, नीति आयोग न्यूज़ में है। तो इन चीज़ों को हमें ज़्यादा फोकस करना है। रीजनिंग में आपको टॉपिक पता ही है सारी चीज़ें, और आप, मुझे लगता है कि जो इस पेपर की तैयारी शुरू करता है वो रीजनिंग मैथ तो सबसे पहले ही शॉर्ट आउट कर लेता है, तो यहाँ पे इतनी दिक्कत नहीं आती। दिक्कत आती है जीएस में, दिक्कत आती है करंट अफेयर में और थोड़ा बहुत हिंदी में, तो इस पर अभी मैं आपको बताऊँगा। तो इस तरीके से फेज वाइज रिवीजन रहेगा। आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, देखो 5 से 6 तो मिनिमम आवर्स आपके डेली आने ही चाहिए, मैं ये एज्यूम करता हूँ। और आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, इस 20 दिन में उस पर्टिकुलर टॉपिक का रिवीजन किसी एक सोर्स के साथ में, और साथ में पीवाईक्यू, अभी इस पर मैं बात करूँगा। तो इस तरीके से आपका एक स्लॉट रहेगा जीके जीएस का, एक स्लॉट रहेगा उस दिन में रीजनिंग का, फिर एक स्लॉट हिंदी का और एक स्लॉट मैथ्स का। मैथ्स को अगर आप कम टाइम भी देंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि उसका इतना ज़्यादा वेटेज नहीं है। वेटेज जो है वो सबसे ज़्यादा रीजनिंग का देखने को मिलेगा, फिर हमें जीके जीएस और फिर हमारा हिंदी। ठीक है, तो ये 4 फेज़ में मैंने उसको डिवाइड कर दिया। अब फिर आगे जो नेक्स्ट है वो है व्हाट नॉट टू डू। इसको बहुत ध्यान से सुनना है कि क्या नहीं करना है। क्या करना है आपको पता है, बहुत लोग बता भी रहे हैं। क्या नहीं करना है इस पर कम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहला, न्यू सोर्स इन लास्ट 50 डेज़। कोई यूट्यूब पे वीडियो देख ली, कोई कुछ देख लिया, किसी के शॉर्ट नोट्स देख लिए, मार्केट में कुछ नया आ गया कि भाई हमने उस नए सोर्स को उठा लिया। पुराना सोर्स आपका मान लो पॉलिटी का कुछ था, वो आपके क्लास नोट्स हो सकते हैं या कोई बुक हो सकती है। 1-2 रीडिंग आपने की और उसके 120 पेज थे, मार्केट में कुछ आया 60 पेज का, आपने कहा यार ये अच्छा है, 60 पेज वाला उठा लेता हूँ, यहाँ से कर लेता हूँ। अब ना तो आप इस 60 पेज को ही रिवाइज कर पाओगे, और जो 120 पेज को आपने पढ़ा था वो भी बेकार हो गया। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है, इफ़ यू कैन नॉट रिवाइज इट, डू नॉट रीड इट। इफ़ यू कैन नॉट रिवाइज इट, प्लीज़ डू नॉट रीड इट। अगर आप कुछ भी रिवाइज़ नहीं कर सकते ना, स्पेशली ये आखिरी 50 दिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो आप उसको पढ़ें भी नहीं, क्योंकि वो पढ़ना भी बेकार है फिर। तो किसी भी नए सोर्स पे नहीं जाना है, याद रखना जो भी सोर्स है उसको ही रिवाइज़ करो, क्योंकि स्टैटिक जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लोगे सिलेक्शन के चांस उतने ही ज़्यादा हो जाएंगे। करेंट अफेयर की भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि स्टैटिक से करेंट अफेयर सॉर्ट आउट हो जाएगा। कोई भी नए सोर्स के लिए नहीं जाना है। दूसरा वही क्या नहीं करना है कि भाई मॉक देते जा रहे हैं लेकिन उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ से बचना है। मॉक ही मॉक मत देते रहो। मैं नहीं कह रहा आप 50 मॉक दो, मैं कह रहा हूँ आप 20 ही मॉक दो, लेकिन उन 20 मॉक को इतना अच्छे से एनालाइज कर लो कि आपको ये पता चल जाए कि भाई आपका सेफ स्कोर क्या आ रहा है, आपको कितने मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ रहे हैं, जिससे आपका एक अच्छा डिसेंट स्कोर जो है बन रहा है। दूसरा ये। तीसरा भाई पीवाईक्यूज़ को आप जो है लगा ही नहीं रहे हैं, इग्नोर करते जा रहे हैं, और ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। जो यूपीएसआई के एग्ज़ाम दे के आए हैं उनसे एक बार पूछना कि भाई पीवाईक्यूज़ को छोड़ने का क्या कॉस्ट उनको पे करनी पड़ी। चौथा जो है कि भाई यूट्यूब वीडियो देखते जा रहे हैं कि सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होती है। अब टाइम नहीं है यूट्यूब वीडियो देखने का। अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी है और आपको इसी पॉइंट पे लग रहा है कि ये वीडियो मुझे नहीं देखनी चाहिए, आप तुरंत वीडियो बंद कर दीजिए, अपना रिवीजन करिए। अब टाइम नहीं है वीडियो देखने का। अभी 50 दिन की वीडियो आई हैं, फिर वीडियो आएंगी 45 दिन की, फिर वीडियो आएंगी 30 दिन की, फिर वीडियो आएंगी आखिरी 7 दिन में क्या करें। तो ये सब फालतू है, कुछ नहीं होता इनसे। 5वें नंबर पे स्टैटिक, मैंने यहाँ पे ऊपर बताया कि मॉक देते जा रहे हैं, कोई रिवीजन नहीं कर रहे हैं, पीवाईक्यू को छोड़ रहे हैं। इन सभी का एक कॉम्बिनेशन है स्टैटिक। स्टैटिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप कुछ भी कर लो सिलेक्शन नहीं होगा। स्टैटिक को इग्नोर मत करो। और लास्ट में करेंट अफेयर, मैगज़ीन भी पढ़ेंगे, यूट्यूब वीडियो भी देखेंगे, ईयरली कंपाइलेशन भी पढ़ेंगे, और उसके बाद भी करेंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। क्यों? इसका कोई भी एक बाउंड्री नहीं है कि यहाँ से ही क्वेश्चन आएंगे।
कितना करना है, कैसे करना है, अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। लेकिन करेंट अफेयर पे बहुत ज़्यादा फोकस मत करो, स्टैटिक पे काम करो। स्टैटिक अगर ठीक होगा तो करेंट अफेयर भी हो जाएगा। इन चीज़ों का ध्यान रखना है, इनको नहीं करना है, ठीक है। अब क्या करना है उस पर बात करते हैं। क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको बताया PYQ जो है वो आपका इस एग्ज़ाम में गेम चेंजर रहेगा, या फिर यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हो इंक्लूडिंग UPPSC, UPSI, UPRO, वॉटएवर, PYQ गेम चेंजर है और हमेशा रहेगा। इसलिए PYQ की सबसे पहले आपको प्रायोरिटी पर रखना है। कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, चाहे वो GS का है, चाहे वो रीजनिंग का है, चाहे वो मैथ का है या हिंदी का है, सबसे पहले आपको PYQ लगाने हैं। उसके बाद मॉक पे, उसके बाद सैम्पल क्वेश्चंस पे जाना है। हिंदी जो है स्कोरिंग है, यूपी का जो भी बच्चा ये एग्ज़ाम देता है, हिंदी पे उसकी एक डिसेंट कमांड होती है, और अगर आपकी हिंदी पे कमांड नहीं है तो आप कंपटीशन में पहले ही बाहर हो गए। हिंदी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। एक बार को मैथ पे अगर थोड़ी कम कमांड होगी चल जाएगा इस पेपर में, लेकिन हिंदी पे आप अगर 0 लेके जा रहे हैं ये सोच के कि मैं मैथ कर लूँगा, रीजनिंग कर लूँगा, GK GS कर लूँगा, तो आप थोड़ी सी बहुत बड़ा रिस्क लेके जा रहे हैं यहाँ पे, मैं ये कहूँगा। तो हिंदी स्कोरिंग है, हिंदी पे फोकस करना है, PYQs पे फोकस करना है। रिवाइज स्टैटिक एज मच एज यू कैन। मैं देखो फिर कह रहा हूँ, इस स्टैटिक को इग्नोर नहीं करना है, स्टैटिक को रिवाइज करना है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है सर? स्टैटिक का मतलब होता है पॉलिटी में टॉपिक जैसे फंडामेंटल राइट, DPSP, मॉडर्न हिस्ट्री में 1885 से 1947 बेसिक्स पता होना चाहिए। ज्योग्राफी में ड्रेनेज, कौन सी रिवर कहाँ से निकल रही है, किससे आगे मिल रही है, ये होते हैं स्टैटिक टॉपिक्स, इन पे काम करना है। और लास्ट है प्रैक्टिस इन अ एग्ज़ाम लाइक कंडीशन। मॉक दे रहे हैं, बीच में दिया, उठ के चले गए, या डिस्टर्बेंस में दे रहे हैं, कुछ फोकस से नहीं दे रहे हैं, ऐसे काम नहीं बनेगा। आप इस तरीके से मॉक दीजिए जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, प्रॉपर टाइमर सेट करके कि भाई अगर टाइम हो गया तो भले ही आपके क्वेश्चन 100 ही हो पाएँ, आपको तुरंत छोड़ देना है। ये नहीं कि टाइम हो गया है, 2 घंटे का टाइम है, आप 3 घंटे में 4 घंटे में उन 150 क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। जैसे एग्ज़ाम में आप पेपर देंगे उस तरीके से आपको मॉक को देना है। तो इन चीज़ों को आपको ज़रूर करना है, इन चीज़ों को आपको नहीं करना है, इग्नोर करना है। उसके ऊपर मैंने आपको फेजेस के बारे में बताया। अब लास्ट में बात करेंगे इंपॉर्टेंट सोर्सेज फॉर करेंट अफेयर, हिंदी एंड यूपी स्पेशल। देखो ये मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद और कई टॉपर्स से डिस्कस करने के बाद ये आपको बता रहा हूँ, इसलिए ये कोई फालतू नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल है, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात करता हूँ मैं हिंदी पे। ये देखो, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, एक यूट्यूब चैनल है हिंदी भास्कर, ठीक है, हिंदी भास्कर यूट्यूब चैनल है। उसमें ये अमरनाथ सर पढ़ाते हैं, इनकी मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ वो कम है, ठीक है। हिंदी के लीजेंड हैं ये, और जो लोग जानते हैं इनको वो जानते हैं, उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। और अगर आप नहीं जानते तो आप एक बार कोई भी इनकी एक वीडियो सर की जो आप देख लो, आपको पता चल जाएगा कि हाँ सर किस लेवल का पढ़ाते हैं। कुछ लोग हिंदी के लिए एक बुक आती है आदित्य पब्लिकेशन, उसको फॉलो कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। और अगर आपने अभी तक फॉलो किया है उस बुक को, तो मैं ये कहूँगा कि सर प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, और सर की वीडियोस ऑनगोइंग है। जैसे ये 2 दिन पहले वीडियो आई है, 17 नंबर का प्रैक्टिस सेट है, तो अभी तक टोटल 17 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। मैं आपसे ये कहूँगा, आप कुछ भी कर रहे हों, आप सर की इस प्लेलिस्ट को सेव कर लें। इसमें 21 वीडियोज़ आई हैं, हो सकता है 50 वीडियोज़ आएँ। अगर आप डेली एक वीडियो भी देख रहे हैं, अभी तक आपने नहीं देखी एक भी, तो भी आराम से आप इसको कर लेंगे। तो हिंदी के लिए आप जो कुछ भी कर रहे हो, एक बार इस चीज़ को करके देखिए, यकीन मानिए आपका जो भी स्कोर होगा उससे 5 से 10 क्वेश्चन आपके ज़्यादा ही सही होंगे, ये मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आप जब 2-3 वीडियो सर की देख लेंगे, आपको ऑटोमेटिकली ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ अब मेरी चीज़ें बन रही हैं। तो हिंदी के लिए हिंदी भास्कर सर्च करना, सर की ये प्लेलिस्ट है यूपी पुलिस कांस्टेबल की हिंदी अभ्यास श्रृंखला। इसमें 17 वीडियोज़ आ चुकी हैं, 1, 2, 3 इस तरीके से, डेली एक वीडियो 1.5x या फिर जिस पे भी आप कंफर्टेबल हो, ऐसे वैसे इन वीडियो को देख डालिए। यहाँ से आपकी हिंदी की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि अगर आप कोई भी सोर्स नहीं फॉलो कर रहे होंगे ना, आप केवल इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर जाइए। सर जो बातें बता रहे हैं उनको शॉर्ट में कहीं भी नोट डाउन कर दीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। हिंदी के लिए कुछ और भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगली बात करते हैं करेंट अफेयर पे। करेंट अफेयर पे देखो, जैसे करेंट अफेयर के लिए एक ये यूट्यूब चैनल है, नाम है इसका इंडोलॉगस। इस पर 2 प्लेलिस्ट हैं। एक जो प्लेलिस्ट है ये आपकी मंथली करेंट अफेयर की 2026 की, जिसमें मार्च, फेब, उससे पहले जनवरी, तो यहाँ से आप मंथली करंट अफेयर कर सकते हैं। और ध्यान रखना है मंथली ही करनी है, मंथली में भी लास्ट 6 मंथ्स की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी 3 मंथ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो जिस भी मंथ में एग्ज़ाम है उससे पीछे अगर आप जाओगे तो जो लास्ट 6 मंथ्स की करंट अफेयर है वहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। तो एक तो ये 2026 की मंथली करंट अफेयर है, और तीसरा जो है इसमें नेक्स्ट वीडियो में इनकी एक दूसरी जो प्लेलिस्ट है इस इंडोलॉगस प्लेटफॉर्म पे, वो है आपकी टॉपिक वाइज करंट अफेयर, जिसमें इंपॉर्टेंट डिफेंस की एक्सरसाइज हो गई, जो भी अपॉइंटमेंट हुई है 2026 में वो हो गई। तो इसमें इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक्स, जैसे हमारे क्वेश्चंस किस किस से आते हैं, जैसे हमारे में अवार्ड से क्वेश्चन आते हैं, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, नेशनल स्कीम से, राष्ट्रीय जो योजनाएं होती हैं वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, बुक्स से क्वेश्चंस आते हैं, ऑथर्स से क्वेश्चन आते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को आप यहाँ से कवर अप कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया वीडियो सोर्स। इसके अलावा अगर आपको ये कि सर मैं वीडियो में कंफर्टेबल नहीं हूँ, कोई आप बुक बता दीजिए, तो यूपी के लिए आई दृष्टि पब्लिकेशन की, दृष्टि IAS नहीं, ध्यान रखना डिफरेंस है, आई दृष्टि पब्लिकेशन की ईयरली कंपाइलेशन आती है 1 साल की। तो अभी जो भी लेटेस्ट ईयरली कंपाइलेशन हो आप उसको लेके उसमें वन लाइनर, उसी में आपको यूपी स्पेशल मिल जाएगा, नेशनल मिल जाएंगी उसमें न्यूज़, इंटरनेशनल मिल जाएगी न्यूज़, उसमें इकोनॉमी की न्यूज़ मिल जाएगी जिसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों होगा, आर्थिक सर्वेक्षण और बजट। तो ये सारी चीज़ें आपका उस मैगज़ीन से हो जाएंगी। तो या तो मैगज़ीन या फिर कोई भी एक यूट्यूब सोर्स, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आपकी चीज़ें बहुत हद तक जो है शॉर्ट आउट हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ज़्यादा एग्जेजरेट नहीं करना है मुझे। अगर मैं समराइज़ करूँ, PYQs को मत छोड़ना, PYQs को मत छोड़ना, वन सोर्स होना चाहिए आपका कोई भी जो आप फॉलो कर रहे हो, और प्रैक्टिस। आखिरी के 50 दिन में बस यही करना है आपको, PYQs लगाने हैं, कोई एक सोर्स रखना है, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करनी है एग्ज़ाम लाइक एनवायरनमेंट में। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी की जो भी बातें हैं वो रियलिस्टिक नहीं है, आइडियल हो सकती हैं। मैं आपको आइडियल चीज़ बहुत बता सकता हूँ, बताने में भी अच्छा लगेगा, आपको सुनने में भी मज़ा आएगा कि अच्छा अच्छा इस तरीके से होगा, ये करिए, यहाँ से ये करिए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ भी नहीं हो जाएगा। मेहनत करनी पड़ेगी, 7 से 8 घंटे देने पड़ेंगे। अगर आप दे सकते हो, सीरियस हो, तो अगले 50 दिन इसमें आना। अगर सीरियस नहीं हो तो आज ही छोड़ देना, आज ही क्विट कर देना, किसी और एग्ज़ाम पर फोकस कर लेना। अभी तक कुछ भी नहीं किया तो भी हो सकता है अगर आप अच्छे से PYQs कर जाते हो तो। पिछले 10 साल के PYQ अगले 1 महीने में, 30 दिन में अगर आप करने की हिम्मत रखते हो तो भी आप इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हो। बशर्ते कंडीशन ये है कि आपका एक बेसिक होना चाहिए, यानी कि आपने कभी भी तैयारी करी हो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, आपको GS का कुछ बेसिक नॉलेज हो, आपकी मैथ्स की बेसिक नॉलेज हो, आपको रीजनिंग की बेसिक नॉलेज हो, तो भी आप केवल PYQ वगैरह लगा के चले जाएंगे तो भी आपका आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसको अपने फेवर में यूज़ करना है, और वो कैसे यूज़ कर पाओगे फेवर में, वो आपको मॉक लगाने के बाद, PYQ लगाने के बाद पता चलेगा। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। जो भी आपके डाउट्स हों, यू आर वेलकम टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप वो भी बता सकते हैं। तो ये मेरी साइड से था। मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, अपने जो भी चीज़ें मुझे शेयर करनी थी वो यही है। इसके अलावा भी अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग, कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।